अब थोड़ा ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 7.1 है, इसी चैप्टर का पहला सवाल है। ठीक है, ये कह रहा है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी आपको क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी। कुछ बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रश्न के 4-5 पार्ट हैं। पहला पार्ट से शुरू करता हूं मैं। पहला पार्ट में बता देता हूं, जो बिंदु दिए हैं भाई 2, 3 और 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1। बिंदु का मतलब होता है, बिंदु दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, उसके निर्देशांक दिया है। ये 2, 3 और ये क्या है 4, 1। ठीक है भाई, अब इनके बीच की दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कल मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, बताया वो याद है। तो हल में आप लिखोगे, जो पहला बिंदु है भाई उसको x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 और y2 लिखो और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। सिंपल सा 3 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3 दिख रहा है, x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इज 1, राइट। अब इसलिए दूरी सूत्र से दूरी, ये जरूर लिखना है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। d इक्वल टू होता है भाई अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करके फिर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के साथ जोड़ दो और उसका अंडर रूट निकालना। ठीक है, तो d इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 प्लस y2 माइनस 1, y माइनस होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 3। d इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना बचा भाई, होल स्क्वायर ऑफ 2 प्लस होल स्क्वायर ऑफ, देखो 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा, -2 होगा। ठीक है ना, एक में से 3 घटाओ, 3 बड़ा है तो चिन्ह किसका आएगा, 3 का आएगा। अब d इक्वल टू हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये भी माइनस का अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 प्लस 4 कितना हुआ, 8। 8 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो d इक्वल टू हो गया भाई, ये 2 बाहर आ सकता है अंडर रूट से, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान है, इससे आसान कोई क्वेश्चन होंगे, क्या होना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होना है। d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 आपको दिया है, y1 आपको दिया है, x2 आपको दिया हुआ है और y2 भी आपको दिया हुआ है। इसी के 3 पार्ट हैं। अब आप बताओ मेरे को कौन सा पार्ट में बता दूं, इसी का पार्ट थर्ड में बता देता हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड है ए बी और माइनस ए माइनस बी। पार्ट थर्ड है ए और पहला बिंदु है ए बी है और दूसरा बिंदु माइनस ए और सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए, आप उसको होमवर्क समझो या कुछ भी समझो, ए बी माइनस ए माइनस बी। अब x1 इक्वल टू क्या हो गया, हल में आप लिखोगे x1 इक्वल टू ए, y1 इक्वल टू बी। साफ साफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, शॉर्टकट मारने की कोशिश कम से कम करो। x2 इक्वल टू माइनस ए एंड y2 इक्वल टू माइनस बी। अब आप लिखोगे, फिर वही फॉर्मूला जरूर लिखना है, दूरी सूत्र से
डी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1, होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस, ठीक है। सो डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 का मान है भाई माइनस ए और y1 x1 का मान भी है a होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है माइनस बी और माइनस y1 का मान भी है, ठीक है, क्लियर। सो d इक्वल टू फाइनली माइनस ए ऐड होके कितना हो जाएगा, -2a, राइट, -2a और प्लस माइनस बी ऐड होके -2b। d इज नाउ -2a का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। सो d इज नाउ अंडर रूट ऑफ, इन दोनों में से 4 को कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लास्ट कर सकते हैं 2, क्या आ सकता है, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच अगर प्लस साइन नहीं होता तो a और b बाहर आ जाता है अंडर रूट से, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए हम इसको बाहर नहीं लाएंगे। तो ये हो गया d इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना मात्रक, एंड ये तुम्हारा आंसर। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करो। और पहला पार्ट हो चुका है भाई।